जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर खलील पंवार। इस वक्त हम खड़े हैं सिसोला कला गांव में। ये मेरठ जिले का सिसोला कला गांव, जहां पर चुनावी दंगल के दौर में जब प्रधानी के चुनाव आते हैं, वो चुनावी दंगल के दौर में बहुत सारे ऐसे हमारे गांव के जो सदस्य हैं प्रधानी चुनाव लड़ते हैं। उन्हीं में से एक ये मोहम्मद राशिद हैं जो इस दंगल में चुनाव लड़ रहे हैं। आइए उनसे उनके मन की बात करते हैं कि उनकी आगे की रणनीति क्या है और इस गाँव के लिए ऐसा उन्होंने क्या सोचा जो इस मैदान में उतरने की उन्होंने ठानी। जी हाँ, जैसा है कि हमारे गांव में बहुत सारी समस्या है जिनका कोई अभी तक समाधान नहीं हो पाया। जैसे कि राशन कार्ड वगैरह थे, बहुत ऐसे गरीब आदमी है जिन्हें राशन कार्ड की ज़रूरत थी, वो हमने लगभग बहुत हद तक कंप्लीट भी की है और अभी काफ़ी रह चुके हैं जिनको हम आगे चल के उन्हें पूरा करेंगे। और मज़दूर कार्ड वगैरह है और गांव के जो विकास है कार्य है, नाली खरंजे वगैरह है जो कि बहुत ही ख़राब है और अभी तक उन पर कोई ऐसा विशेष ध्यान नहीं दिया गया कि नाली खरंजे जो हैं सही तरीके से बनाए गए हों या विकास किया गया हो। और दूसरी बात यह है कि अभी तक जो हमारे गांव में गरीब आदमियों से राशन कार्ड के नाम पे और मज़दूर कार्ड के नाम पे, पेंशन के नाम पे बहुत ज़्यादा लुटाई हुई थी। फार्म भरने के नाम पे 300-300, 400-400 रुपये लेके उनसे जो बेवकूफ़ बनाया गया कि इतने पैसे का खर्चा है, इतने फार्म जो है फार्म भरने में इतना खर्चा आ रहा है, जो कि कोई खर्चा नहीं आता। सिर्फ 50 रुपये की फ़ीस जमा होती है मज़दूर कार्ड की और उसके एवज़ में उन्हें 400-300 जिससे जैसा तरीका हुआ ऐसे पैसे लिया गया, उन्हें लूटा गया, जो गलत है। लेकिन मैं जो हूँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें जो है चुनाव के बाद, प्रधानी जीतने के बाद में कोई किसी का पैसा खर्च नहीं होगा। फ्री में राशन कार्ड बनेगा, फ्री में मज़दूर कार्ड बनेगा, फ्री में विधवा पेंशन बनवाई जाएगी। ये सब सोच के मैं जो है इस चुनाव में तैयारी के साथ आया। अच्छा, अब मौजूदा प्रधानी के खिलाफ आपने काफ़ी सारी आईटीआई डाली हैं जी, उसमें ऐसा क्या पाया कि मतलब कि उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त, जो आप बता रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि बहुत सारे अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है, तो क्या कारण रहा कि वो आपको क्या ऐसा महसूस हुआ? आरटीआई में क्या जवाब आया आपका? मैंने जो आरटीआई गिरी उसमें जो मुझे जवाब मिला, जो उसमें इनके द्वारा जवाब दिया गया, उसमें बहुत ही भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे कि ये शौचालय का निर्माण के में सरकार ने 12,000 रुपये दिए थे। जो पात्र आदमी है उन्हें 12,000 रुपये का चेक दिया जाए, वो अपनी मर्ज़ी से शौचालय का निर्माण करे। हमारे गांव के प्रधान ने जो किया है उसमें उनके जो पात्र थे उन्हें तो शौचालय दिया ही नहीं है। जो अपने अपात्र लोग थे, अपने परिवार के लोग थे, जिनका मैं सबूत दे सकता हूँ, उनको बिना शौचालय बनाए 12,000 रुपये दे दिए गए। जो पुराने शौचालय थे उन्हें नए बना दिखा दिया गया। और दूसरी बात यह है कि जो ये है रास्ते वगैरह हैं, अभी हमारे बराबर में एक रास्ता है, उसके 2 बार उसका जो है पैसा निकाल लिया गया, जबकि एक बार भी उसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। उसके एवज़ में 2.5 लाख एक बार, 1.5 लाख एक बार, ऐसे करके बहुत से पैसे जो है गबन किया गया, पैसे का दुरुपयोग किया गया पैसे का। और ऐसे बहुत भ्रष्ट है। चाहे मान लो एक सफाई कर्मचारी जो ठेला लेके आता है, उसको लगभग 10,000 रुपये कीमत का वो ठेला आता है, लेकिन हमारे गांव के प्रधान ने उसके रिपेयरिंग के नाम पे भी 10-10 हज़ार रुपये हर महीने निकालता है। क्या 10,000 रुपये की रिपेयरिंग रिक्शे में हो सकती है? नहीं हो सकती। 10,000 रुपये का तो नया ही आ जाता है। दूसरे, ये स्कूल में जो इसने काम कराया है हमारे गाँव के प्रधान ने, मैंने आरटीआई द्वारा उसका जो है रिकॉर्ड निकलवाया, उसमें जो है एक गेट के निर्माण में ही 5 लाख रुपये दिखा दिए। क्या 5 लाख रुपये में गेट तैयार होगा? ज़्यादा ज़्यादा 50,000 रुपये का गेट तैयार हुआ है। ऐसे बहुत भ्रष्ट काम किए हैं हमारे गांव के प्रधान ने, जिसके खिलाफ मैंने आरटीआई घेरी। उसमें साबित भी हुआ है और साबित होने के बाद अभी तक उसमें जो है होल्ड पे है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आगे चल के क्या होता है वो अधिकारी बताएंगे। इस बार सिसोला ग्रामवासी अगर आपको मौका दें, इंशाल्लाह आपकी जीत पक्की हो, तो उसके बाद आगे का संदेश क्या ग्रामवासियों के लिए आपका? आगे का संदेश ये है कि जो गांव वाले मुझे मौका देते हैं तो मैं जो रास्ते हैं, नाली खरंजे वगैरह, उनका अच्छे से विकास करूंगा। और जो सफाई है, गांव में सफाई बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य के हिसाब से सफाई बहुत ज़रूरी है, उसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान शिक्षा के ऊपर दिया जाएगा। जो हमारे गाँव के बच्चे हैं, हमारे गाँव के अशिक्षित, ज़्यादातर अशिक्षित लोग हैं, उन्हें जागरूक किया जाएगा कि अपने बच्चों को शिक्षा के ओर लिया जाए, जिससे हमारा गांव विकास कर सके और देश विकास कर सके। ये प्रधान जी ने जो चुनावी अभी निशान तो शायद आपको नहीं मिला होगा, अभी चुनावी निशान मिलेगा। ये प्रधान जी के पद पर जो भावी उम्मीदवार, उन्होंने अपनी सफाई पेश की। आइए यहाँ की आवाम से बात करते हैं कि ऐसा क्या देखते हैं जो इन्हें ग्रामवासी को मौका दे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम शब्बीर अली है।
अब से पहले भी हमारे गांव में काफ़ी प्रधान रहे हैं, पिछले 2 दशक से नौशाद प्रधान रहे हैं, लेकिन हमारे इस मोहल्ले से ये कह सकता हूं कि आपके परिवार से, मोहल्ले से राशिद जो है इसमें भावी उम्मीदवार है। क्या महसूस कर रहे हैं आप? ये शिक्षित है, अच्छा लड़का है, अच्छे काम करेगा। इससे ये आशा की जाती है कि जो योग्य व्यक्ति है वही उम्मीदवार होना चाहिए। इसे जो है अधिकारी से बात करने का सलीका, तौर तरीका, लहजा होना चाहिए और वो सभी गुण इसमें पाए जाते हैं राशिद में। तो इसलिए हम जो है चाह रहे हैं कि हमारा राशिद जो है लड़का ये गांव के हिसाब से, विकास के हिसाब से काम सही करेगा। सिसोला की कितनी आवाम इसके साथ है? लगभग मैं ये समझता हूँ कि 3 मोहल्ले हमारे गांव में लगभग 4,500 वोटिंग है। इसमें लगभग 3,000 वोट जो है वो राशिद के हित में आने चाहिए। इनका कहना है कि लगभग 3 गुना वोट राशिद के अकेले राशिद के हक में आ रही हैं। जी क्या जी परिचय? हाँ, मेरा नाम वाहिद है और मैं राशिद का भाई हूँ। तो अभी हमारी योजना ऐसी है कि हमने प्रधानी में खड़े होने से पहले ही 600 राशन कार्ड बनवाए हैं, ठीक है। और अभी जैसे लॉकडाउन भी लग गया था अभी बीच में, तो लोगों के काम बंद हो गए हैं, बट हमने राशन कार्ड बनवाए, 600 परिवार के घरों में राशन पहुंचा। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि लोगों के घर राशन पहुंच रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिलता है आगे को भी जो भी विकास की योजनाएं आएंगी, हम तय दिल से उसका बढ़िया काम करेंगे, ठीक है। एक मौका मिलना चाहिए हमें। 2 बार नौशाद प्रधान को मौका मिला, सबको मौका मिला है। तो इस बार आप किसी को भी चुनोगे उसकी अच्छाई देख के चुनो, ये मत चुनो कि कैसा आदमी है, परिवार है। ये देखो कौन आपके काम आने वाला है, उसको आप मौका दो। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि राशिद को वोट देके विजय बनाएं। शिक्षित होना ज़रूरी है। आजकल मैंने पहले भी कहा था कि राजनीति में कि शिक्षा का स्तर होना चाहिए। अनपढ़ और जो जितने भी क्रिमिनल लोग हैं उनकी राजनीति में आने से पहले उन पर रोक लगनी चाहिए। जी, अपना परिचय? हाँ, मेरा नाम शेर मोहम्मद है और जहाँ शिक्षा की बात है मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी बात काफ़ी दिन पहले। 1 ईयर ग्रोथ द एग्रीकल्चर। अगर आप 1 साल के लिए बढ़ोतरी चाहते हैं तो खेती करें। 100 ईयर ग्रोथ प्लांटेशन द गार्डन। अगर आप 1,100 साल की आमदनी चाहते हैं तो बाग लगाएं। और 1000 ईयर ग्रोथ द चिल्ड्रन इन द स्कूल। एक बच्चे को स्कूल में दाखिला करा दें। तो 1000 साल की आमदनी रेगुलर रहेगी। इसलिए शिक्षा एक ऐसी बुनियाद है जो बहुत ज़रूरी है। राशिद एक शिक्षित है, समाज को जानता है, प्लान को समझता है। क्योंकि अभी तो कुछ लोग ऐसे हैं अनपढ़ होने के नाते शिक्षा का जो है, मैं बहुत सारे बैनर पढ़ता हूँ शिक्षित कर्मठ होने का मतलब ये है, अभी तो लोगों को ये पता नहीं कि पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत कितनी योजनाएं आती हैं गांव में। 81 योजनाएं हैं, जहाँ मजदूर कार्ड के बाद 18 योजनाएं श्रम विभाग की होती हैं। इन योजनाओं को अगर गांव में सही लेवल पर ला करके ग्रास रूट पर उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो गांव का ऐसा विकास होगा कि लोग उसकी मिसाल देखेंगे। मैं अपनी बात कहना चाहूँगा सब लोगों से, एक मेरी अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि अब की बार शिक्षित बच्चा जो है राशिद, उसको अपना कीमती वोट दें, सफल बनाएं, जिससे गांव का पूर्ण रूप से विकास हो सके, लोगों की समस्या को समाधान हो सके। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, अभी लोग पता नहीं, जैसे अभी लॉकडाउन में जो है सरकार ने जो है, अभी हमने गांव में लोगों को जो है 92 गिलास सिलेंडर प्रधानमंत्री योजना के अंदर फ्री दिलाए गए। उसमें लोगों को 3 महीने तक सिलेंडर फ्री मिले। पता नहीं चला, कुछ लोग तो जो लोग हमारे संपर्क में रहे उनको सिलेंडर फ्री मिले। 1000 रुपये आर्थिक सहायता योजना मिली। अभी लोगों को पता नहीं, विधवा आर्थिक सहायता योजना इतनी बड़ी स्कीम है कि एक ऐसे वक्त पे जहां आदमी बिल्कुल टूट जाता है वहाँ उसको एक मदद हो सकती है। अगर विधवा आर्थिक सहायता योजना अगर एक लेडीज़ को टाइम से मिल जाए तो वो उस दबे वक्त में सहारा मिल सकता है। तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि ध्यान से समझते हुए राशिद के निशान को, उस पर कीमती अपनी वोट देकर सफल बनाएं और आप सबकी सफलता होगी, पूरे गांव की सफलता होगी, पूरे गांव का विकास होगा। क्या लगता है राशिद को मौका मिलेगा? हाँ जी, मौका मिलेगा राशिद को। क्यों? इसलिए कि अभी तक जो भी प्रधान यहाँ पे बनाया गांव में, उनने कोई काम अच्छा नहीं करा। अभी मकान आए थे नौशाद प्रधान की योजना में 2-3, उनके भी पैसे खा के वो निकाल के मकान उनके नहीं बन पाए। जी, आप क्या उम्मीद करते हैं? सबका साथ सबका विकास, राशिद भाई को अब के वोट देनी है।
आपने देखा कि यहाँ की आवाम भी राशिद को प्रधान बनाना चाहती है। यहाँ की आवाम भी चाहती है कि इस बार को शिक्षित आदमी ही जो प्रधानी पद का भावी उम्मीदवार है, प्रधानी पद जीतकर यहाँ इस गांव का विकास करे। कुछ और लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, ये बात है, पूरा गांव हमारा लूटा जा रहा है और हर आदमी को चाहती है पुलिस ठाका लेकर भाग जाती है, ठाका केस लगा कर जेल भेज देती है बिना बात की। और जिम्मेदार प्रधान का गांव का न बनाया जाता है। अगर कोई परेशानी है, गलत काम कर रहा है, बेकानूनी काम कर रहा है, सब पूछताछ करनी चाहिए। तो गलत काम तो नहीं कर रहा। और जब भी हमारे गांव में बिना करने वालों को कम से कम 200-250 आदमी केस लग चुके हैं। अच्छा, अब से पहले 1-2 योजना में हमने देखा कि आप भी प्रधानी पद के उम्मीदवार रहे हैं। हाँ, इस बार क्यों नहीं? बस जी, जिम्मेदार बना दिया सबने, गाँव में हार गया, कोई दिक्कत नहीं। बाकी फिर भी हमने ये सोचा हुआ काम बढ़िया चलना तो चाहिए। आप राशिद का साथ दे रहे हैं? हाँ जी, राशिद का साथ दे रहे हैं, वोट रहे हैं इस अपनी टाइम। प्रधान पद की दावेदारी को खत्म करके राशिद का साथ दे रहे हैं? हाँ जी, सपोर्ट कर रहे हैं जी पूरी जिताने की। गाँव में अच्छा काम हो गया है। जी, क्या चाहते हैं आप भी बता दीजिए। बस चाहना कुछ नहीं, राशिद इंशाल्लाह कामयाब होगा। अल्लाह ताला से दुआ है, ये बहुत अच्छे काम करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा। ये नोएडा सिटी से आया है गांव में, अपने गांव की हालत देखते हुए आप जिस रास्ते से आए हैं, आपने वो रास्ता देखा है कितना ख़राब रास्ता है। क्या 10 साल में रास्ता नहीं बनता? अब जानी से आ जाइए, भोले से आ जाइए, खेड़गी से आ जाइए, नहर से आ जाइए, कहीं कोई समाधान नहीं है। हमारे सबसे मेन वजह विकास और गड्ढे इस गाँव को जो मुक्त कराएगा राशिद प्रधान कराएगा। यहाँ की आवाम को एक खास उम्मीद है कि एक शिक्षित प्रधान यहाँ पर जो जीत कर आएगा, इस गांव का विकास कराएगा, शिक्षा का स्तर यहाँ पर बढ़ेगा, हेल्थ का जो स्तर यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि इंसान को शिक्षा, मकान और हेल्थ ही चाहिए, जिसकी हमारे सिसोला गांव में काफ़ी कमी है। आप किसी भी रोड से आइए, कि कोई भी एंट्री गाँव में कीजिए, कोई भी एंट्री ऐसे नहीं है कि आप बेधड़क गाँव में घुस जाए। वहाँ पर सड़कों पर गड्ढे, सड़कों पर आपने परेशानी देख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो वादे हैं राशिद प्रधान कर रहे हैं जीतने के बाद, जो यहाँ की आवाम को लगता है कि ये अपने वादे पूरे करेंगे। मैं डॉक्टर खलील पवार अपने सहयोगी न्याय कोशिक के साथ, सिसोला कला, मेरठ जिला।